चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं तेजी से। 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित हुआ अकरा। कौन? अकरा कहाँ पर है? घाना में है। ये अकरा शहर आपको दिख रहा है, घाना का शहर है। इसको यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में 2023 के लिए नामित किया गया है। तो यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले ने 2023 के लिए अकरा घाना को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। समारोह का वर्ष 23 अप्रैल 2023 को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पर शुरू होगा। यूनेस्को WB कैपिटल के रूप में नामित शहर या वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित शहर राष्ट्रीय सीमाओं के पार सभी उम्र और जनसंख्या समूहों के लिए पुस्तकों और पढ़ने को बढ़ावा देने और वर्ष के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करने के कार्य के लिए देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 1996 से 23 अप्रैल को हर वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसको शुरू किया था। इसके बाद विश्व पुस्तक राजधानी शहर पहली बार 2001 में मैड्रिड को चुना गया। ठीक है, पुस्तक को जो पुस्तक की संस्कृति है, पढ़ने की संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो पहला मैड्रिड था, ये ध्यान रखिएगा। और 2003 में याद रखिएगा भारत का नई दिल्ली पहली बार बुक कैपिटल बना था। तो तीसरी बार, मतलब पहले मैड्रिड, उसके बाद सिकंदरिया था मिस्र का, उसके बाद नई दिल्ली 2003 में बना था वर्ल्ड बुक कैपिटल। ठीक है, तो भारत का एकमात्र शहर नई दिल्ली है जो वर्ल्ड बुक कैपिटल बन चुका है। और कब? 2003 में। वहीं 2020 की बात करें तो मलेशिया का कुआलालंपुर। 2021 की बात करें, जो वर्ष चल रहा है, इस वर्ष जॉर्जिया का बिलिसी या तिबिलिसी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा उच्चारण में चूंकि अलग कोई शब्द है किसी भाषा का, इसलिए पढ़ने में उतना आसानी से नहीं आएगा ये, लेकिन याद रखेगा तिबिलिसी ये जॉर्जिया का 2021 में वर्ल्ड बुक कैपिटल है। मैक्सिको का ग्वाडलजारा 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल। वहीं 2023 में किसे चुना गया है? घाना का अकरा। ठीक, ये सब चीजें जितनी मैंने बताई हैं कहीं नोट कर लीजिएगा, कहीं मिलेंगी नहीं जल्दी। बेंगलोर वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र रैंक में आया ऊपर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व स्तर पर सफल स्टार्टअप बनाने के लिए विश्व के सबसे अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के वार्षिक विश्लेषण में बेंगलोर 3 स्थान ऊपर 23वें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली सबसे ऊपर है, ध्यान रखिएगा। तो बेंगलोर का 23वां स्थान है, कैलिफोर्निया का पहला स्थान है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। रिपोर्ट में दिल्ली 36वें स्थान पर रहा। मुंबई लगातार दूसरे वर्ष समानांतर टॉप इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में शीर्ष पे रहा। तो लगातार दूसरे वर्ष किस श्रेणी में? टॉप इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में शीर्ष पे रहा। भारत ने की पहले भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसलर डायलॉग की मेजबानी। तो ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि किसने मेजबानी की, तो भारत में की, भारत ने इसकी अध्यक्षता की। तो भारत ने 22 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसलर डायलॉग की मेजबानी की। इस पहले काउंसलर डायलॉग में दोनों पक्षों ने भारत, अब पहला है ये भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट देगा पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से। तो पहला, इस पहले काउंसलर डायलॉग में दोनों पक्षों ने भारत यूके 2030 रोड मैप के हिस्से के रूप में दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क को और अधिक मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्ष इस वार्ता के अगले दौर को 2022 में लंदन में आयोजित करने में सहमत हुए। तो 2022 में लंदन में होगा जो दूसरा वार्ता होगा। इस 22 सितंबर को पूछ सकता है डेट कि कब G4 देशों के मंत्रियों की बैठक हुई, तो 22 सितंबर को हुई है। तो G4 देशों के विदेश मंत्रियों, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान G4 में आते हैं, ने 22 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की। महासभा में भारत की ओर से एस जयशंकर, ब्राजील की ओर से कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंको रांका, जर्मनी की ओर से हेइको मास और जापान की ओर से तोशिमित्सु मोतेगी ने भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें सुधार की तत्कालिकता को रेखांकित किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिला SDG प्रोग्रेस अवार्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड। किसको मिला? प्रधानमंत्री शेख हसीना को। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN, UN SDSN जिसको कहते हैं, ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को
एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के सार्वभौमिक आह्वान के जवाब में बांग्लादेश की स्थिर कार्यप्रणाली के लिए सम्मानित किया गया है। एसडीएसएन की स्थापना 2012 में प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर जफरी डी सैक्स द्वारा की गई थी। पूछ सकता है हाल ही में किस देश ने ट्रांस पैसिफिक मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। कुछ ही दिन पहले हमने चर्चा की थी सीपीटीपीपी के बारे में, एक प्रश्न आपको दिया था, आपको याद होगा एमसीक्यू, अगर आप डेली देख रहे हैं तो ताइवान ने 22 सितंबर 2021 को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समूह के लिए, मैंने बताया था कि इसका आसियान से संबंध नहीं है, ये अभी तक जो 11 देश हैं प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित उनका समूह है, तो ताइवान ने उनके बीच समझौता है। ताइवान ने 22 सितंबर 2021 को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समूह के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए एक आधिकारिक आवेदन दायर किया। सीपीटीपीपी ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। जिस तरह से आपका आरईसीपी है, आरसीईपी है आसियान का, इसी तरह इनका एफटीए है जिसका नाम है सीपीटीपीपी। मार्च 2018 में चिली के सेंटियागो में इन 11 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले इसमें अमेरिका भी शामिल था, लेकिन अमेरिका ने इससे अपना नाम वापस ले लिया था किसी कारणवश। 24, क्योंकि अमेरिका देखिए वहीं पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराता है जो बहुत प्रभावी चीज़ होती है, तो उसको लगा नहीं होगा कि कुछ फायदेमंद है यहाँ पे, यहाँ से निकल लो, तो निकल लिया उसने। तो 24 सितंबर से हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा लेह। हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? लेह। तो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर 2021 को हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव 24 से 28 सितंबर तक लद्दाख के लेह में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से किया जा रहा है। चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला है? तो बांग्लादेशी फेरोज फैजा बीथर को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए बांग्लादेश की फेरोज फैजा बीथर को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह मोनर स्कूल की संस्थापक है, पूछा भी गया है मोनर स्कूल, जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय एवं गुमनाम ऑनलाइन मंच है। यह युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व के बारे में शिक्षित करने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस क्रम में जारी रहेंगे, आप लोग लगातार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा था, जो मैंने कल रात में बुक बताई थी उसका फ़ोटो भेजने के लिए कहा था, तो कुछ समय बाद उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और पिक के साथ बनाऊंगा। दूसरी बात है, ये भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर अब जो प्रश्न आते हैं यूपीएससी लेवल के आते हैं, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को लेवल दिखा दूंगा। यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का पेपर के साथ, दोनों साथ में मैं पेपर लेकर आपको दिखाऊंगा यूपीएससी यूपी पीसीएस में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप लोग जो हवाबाजी की दुनिया है उसमें विश्वास मत किया करिए, खुद एनालाइज किया करिए पेपर देख करके, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग होने की वजह से एग्ज़ाम आपका टफ हो गया है पहले से, ठीक है। केवल ये कारण है, ये कारण नहीं कि यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर लिया है। जिस दिन फॉलो कर लेगा उस दिन कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।